आपका स्वागत है विस्मिता कृषि उद्यान एग्जीबिशन 2 में। मेरा प्रोजेक्ट है लवण समुद्र। लवण समुद्र जो है वो जम्बू द्वीप से डबल है। जम्बू द्वीप 1 लाख योजन है तो लवण समुद्र 2 लाख योजन है। लवण समुद्र में 24 जम्बू द्वीप आ सकते हैं और ये जो बीच में है वो जम्बू द्वीप, बाकी 24 जम्बू द्वीप उसके नीचे लवण समुद्र जन है। जय जिनेन्द्र, विस्मिता कृषि उद्यान एग्जीबिशन में आपका स्वागत है। ये गंगा कुंड है। आपने ऐसे बहुत सारे कुंड देखे होंगे पर ये नहीं देखा होगा। ये मध्य लोक के पहले द्वीप जम्बू द्वीप में है और जम्बू द्वीप के पहले क्षेत्र भरत क्षेत्र में है। जो उद्गम स्थान से गंगा नदी का विस्तार 6 योजन 1 कोस है और निर्गमन स्थान से 9 योजन 1.5 कोस ऊंचा एक दिव्य तोरण है। हिमवान पर्वत के पद्म सरोवर से गंगा नदी और पश्चिम दिशा से सिंधु नदी निकलती है। यह हिमवान पर्वत है, इसके ऊपर पद्म सरोवर है। यहाँ से पूर्व दिशा में गंगा नदी और पश्चिम दिशा से सिंधु नदी निकलती है। पद्म सरोवर की पूर्व दिशा में थोड़ी दूरी पर गंगा नदी के बीच में एक मणिमय कूट है। यह कमल के आकार वाला बहुत सुंदर वैडूर्य मणि नाल से युक्त है। इसके पत्ते लाल रंग और हर एक पत्ते का विस्तार 112 कोस है। इसके ऊपर एक दिव्य भवन स्थित है। इस प्रकार यह गंगा नदी दक्षिण में आकार हिमवान पर्वत पर आकर जीविका में मिलती है, जो कि एक गाय के मुंह के समान है। उसे जीविका भी कहते हैं। इसका विस्तार 6 योजन 1 कोस है। इसकी लंबाई और मोटाई 2 कोस है। यह रत्नमय है। इस प्रकार यह एक मणिमय कूट है। जीविका के मुख से प्रवेश कर चंद्रमा के समान एवं 10 योजन विस्तार वाली गंगा की धारा नीचे कुंड में प्रवेश करती है। यह गंगा नदी पृथ्वी पर्वत को 25 योजन छोड़कर गंगा कुंड में गिरती है। इस भवन का विस्तार 750 धनुष है और इस भवन में गंगा देवी विराजमान है और इसके ऊपर फूले हुए कमलासन पर जिनेन्द्र देव की प्रतिमा विराजमान है। और यहाँ से गंगा नदी मानोमन अभिषेक की भावना रखकर नीचे कुंड में प्रवेश करती है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। विस्मिता कृषि उद्यान एग्जीबिशन 2021 में आपका स्वागत है। यह पंचमेरु की रचना तैयार की गई है। इसमें 5 पर्वत है: सुदर्शन मेरु, अचल मेरु, विजय मेरु, विंध्योन्माली मेरु और मंदर मेरु। सबसे ऊंचा पर्वत है सुदर्शन पर्वत। सुदर्शन पर्वत ये भद्रसाल वन है। भद्रसाल वन से नंदन वन 500 योजन की ऊंचाई पे है और नंदन वन से सोमनाथ वन ये 62,500 योजन की ऊंचाई पे है और सोमनाथ वन से पांडुक वन 36,000 योजन की ऊंचाई पे है। इसके ऊपर फिर है चुल्ली का, जिसकी ऊंचाई 40 योजन की है। इस पर्वत के नीचे 1000 फीट की जड़ है, जिसको अपन नींव भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये पर्वत जो है 1,40,000 योजन ऊंचाई का है टोटल। और चारों पर्वत ये समान ऊंचाई वाले हैं, 85,000 योजन के। इसमें यह भी नंदन वन, फिर सोमनाथ वन, पांडुक वन, ऐसा का ऐसा इनमें चारों में बताया गया है। और चुल्ली का भी सबकी बराबर ऊंचाई की है। यह भद्रसाल वन जो है वो 10,000 योजन का है और 5 पर्वतों में चारों दिशाओं में 4-4 जिन मंदिर एक स्टेज पे है। ऐसे 16 जिन मंदिर एक पर्वत पे है। कुल 80 जिन चैत्यालय है और एक चैत्यालय में 108 जिन भी स्फटिक मणि के सुंदर और चमकीले हैं, गोल्ड जैसे। ये जो 5 पर्वत है ये भी पूरे गोल्ड समान है, चमकीले है, स्फटिक मणि है। इस प्रकार ये ऐसे सुंदर पर्वत माता जी की प्रेरणा से तैयार किए गए हैं और सभी को बहुत सुंदर लग रहे हैं और अच्छे हैं। जय जिनेन्द्र।
आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आपका विस्मिता शिशु उद्यान प्रदर्शनी में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आपने जम्बूद्वीप समझा, अब हम जम्बूद्वीप के सबसे ज़्यादा विस्तार वाले क्षेत्र यानी कि विदेश क्षेत्र को जानेंगे। इसके मध्य में सुमेरु पर्वत है, इस पे 16 अकृत्रिम जिन चैत्यालय है। सुमेरु पर्वत की चारों उप दिशाओं में 4 गजदंत पर्वत है जो कि माल्यवान, सोमनस, विद्युतप्रभ और गंधमादन है। इन चारों पर एक एक अकृत्रिम जिन चैत्यालय। इस तरह 20 चैत्यालय कुरुक्षेत्र के गए। माल्यवान के समीप जम्बू वृक्ष है और विद्युतप्रभ के समीप शालमली वृक्ष है। इन पर भी एक एक अकृत्रिम जिन चैत्यालय है। इस तरह से मध्य के विदेश क्षेत्र में 22 अकृत्रिम जिन चैत्यालय हो गए। अब हम समझेंगे महाविदेह। एक महाविदेह में सीता नदी नील पर्वत से आती हुई सुमेरु की अर्ध परिक्रमा करके लवण समुद्र में जाते हैं। इस कारण इसके उत्तर और एक दक्षिण 2 भाग हो जाते हैं। हम उत्तर समझेंगे क्योंकि जैसा उत्तर है वैसा ही दक्षिण और वैसे ही उधर के उत्तर दक्षिण है। तो शुरुआत करते हैं। पहले 4 वक्षार पर्वत। ये 4 वक्षार पर्वत 16,000 योजन लंबे हैं और एक योजन होता है 6500 किलोमीटर का। ठीक, हर वक्षार पर्वत पर एक एक अकृत्रिम जिन चैत्यालय। तो 4 वक्षार इधर, 4 इधर, 4 उधर और 4 उधर। इस तरह पूरे विदेश क्षेत्र में 16 वक्षार पर्वत है और बीच में 3 विभंगा नदियाँ है। जो आपको द्वार वाली दिख रही होगी ये 3 विभंगा नदियाँ है। इस तरह पूरे विदेह में 12 विभंगा नदियाँ, 3 3 3 3। अब 4 वक्षार और 3 विभंगा के आने से इस एक उप विदेह के 8 क्षेत्र हो जाते हैं जो कि कच्छा, सुकच्छा, महाकच्छा, कच्छकावती, आवर्ता, लांगलावर्ता, पुष्कला, पुष्कलावती। अब एक क्षेत्र भरत क्षेत्र के समान है। एक विजयात पर्वत है, एक गंगा, एक सिंधु और एक वृषभगिरी। विजयात पर्वत पर एक एक अकृत्रिम जिन चैत्यालय। तो इस तरह 32 क्षेत्र हो गए। तो 32 क्षेत्र के 32 विजयात और 32 विजयात के 32 जिन मंदिर ये हो गए। ठीक, तो इस तरह 16 ये सुमेरु के, 4 गजदंत के, 2 वृक्षों के 22 और 32 विजयात पर्वत के 54 और 16 वक्षार के 70 मंदिर हमने देखे। अब हम देखेंगे विद्यमान 20 तीर्थंकर। जो ये आपको समोशरण दिख रहा होगा ये विद्यमान 20 तीर्थंकर का है। ये पुष्कलावती में, वत्सा में, सीरत में और वपरा में कौन कौन है? सीमंदर जी, युगमंदर जी, बाहू जी, सुबाहू जी। इनका समोशरण नित्य रहता है। अब जब इतने सब विदेह के खंड हो गए उसके पश्चात भी खंड बच जाते हैं जो कि अंदर भूतारण्य वन रह जाता है और बाहर देवारण्य वन रह जाता है। भूतारण्य वन में अशोक आदि वृक्ष है और देवारण्य वन में जम्बू आदि वृक्ष है। इधर सीता नदी आती है, उधर सीतोदा नदी जाती है और ये हमारा लवण समुद्र हो गया। इसलिए और इसी तरह हमने इतनी सी देर में पूरे 70 अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की वर्णना कर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आपका विस्मिता श्री श्रुत ज्ञान उपल जय जिनेन्द्र। आपका विस्मिता श्री शुद्ध ज्ञान एग्जीबिशन 2 में आपका स्वागत है। हमने नंदेश्वर द्वीप की रचना की है जिसे आगे उमंग भाई आपको पूरी डिटेल समझाएंगे। जय जिनेन्द्र। विस्मिता श्री शुद्ध ज्ञान प्रदर्शनी 2 के नंदेश्वर द्वीप रचना में आपका स्वागत है। जम्बू द्वीप के बाद 7 द्वीप और 7 समुद्र छोड़ के 8वां आता है नंदेश्वर द्वीप। 7 समुद्र और 7 द्वीप छोड़ने के बाद 8वां आता है नंदेश्वर द्वीप। नंदेश्वर द्वीप के दक्षिण दिशा के मध्य भाग में सबसे पहले अंजनगिरी पर्वत आता है। अंजनगिरी पर्वत 84,000 योजन ऊंचा है, 84,000 योजन चौड़ा है। ये एक ढोल समान आकार में है, ब्लैक कलर का पूरा पर्वत होता है। अंजनगिरी के ऊपर एक चैत्यालय है जिसके अंदर जिन बिंब है। एक चैत्यालय के अंदर 108 जिन बिंब है। एक जिन बिंब की ऊंचाई 500 योजन है। एक जिन बिंब की ऊंचाई 500 योजन है। इस टाइप से जितनी भी चैत्यालय के अंदर 108 जिन बिंब में सभी रत्नों की प्रतिमाएं हैं। इन प्रतिमाओं का प्रकाश इतना तेज है कि असंख्य सूर्य, असंख्य चंद्रमा का प्रकाश भी इसके आगे फीका पड़ता है। अंजनगिरी के 4 दिशा में 4 बावड़ियाँ हैं, 1 2 3 और एक ये 4 दिशा में 4 बावड़ियाँ हैं। उन बावड़ियों के बीच में दधिमुख पर्वत है। दधिमुख पर्वत दही जैसे कलर का होता है। इसकी ऊंचाई 10,000 योजन है, इसकी चौड़ाई 10,000 योजन है। अकृत्रिम चैत्यालय इसके ऊपर भी है। चैत्यालय के अंदर एक प्रतिमा, 108 प्रतिमाएं हैं। प्रतिमाओं का 500 योजन की एक ऊंचाई है, एक प्रतिमा की ऊंचाई 500 योजन है। इस टाइप से एक दिशा में 4 दधिमुख हो गए। दधिमुख के चारों ओर 4 वन है, 1 2 3 और एक ये 4 वन है। 4 वन में दधिमुख के बाहर साइड 2 रतिकर पर्वत है। एक रतिकर पर्वत की ऊंचाई 1,000 योजन है।
और चौड़ाई भी इसकी 1000 योजन है। इस टाइप से एक दिशा में 2 रतिकर पर्वत हो गए। अब दधिमुख के बीच में जो बावड़ी है, बावड़ी की लंबाई चौड़ाई जो है 1 लाख योजन इसकी चौड़ाई है, 1 लाख योजन इसकी लंबाई है और 1000 योजन इसकी गहराई है बावड़ी की। और रतिकर पर्वत के आसपास के जो वन देखे 4 दिशा में, 1 2 3 और एक ये 4 दिशा में वन देखे, वन की 1 लाख योजन लंबाई है, 50,000 योजन प्रत्येक वन की चौड़ाई है। इस टाइप से एक दिशा में एक अंजनगिरी पर्वत, 4 दिशा में 4 अंजनगिरी पर्वत, एक दिशा में एक 4 दधिमुख, 4 दिशा में 16 दधिमुख, एक दिशा में 8 रतिकर पर्वत, इस टाइप से 4 दिशा में 32 रतिकर पर्वत है। इस टाइप से टोटल नंदीश्वर द्वीप पे 52 चैत्यालय है, एक दिशा में 13 चैत्यालय है, अग्रतिम चैत्यालय है, 4 दिशा में 52 अग्रतिम चैत्यालय है। इस टाइप से टोटल नंदीश्वर द्वीप पे 52 चैत्यालय है। नंदीश्वर द्वीप का जो क्षेत्रफल है, एक दिशा का क्षेत्रफल, इसका एक साइड का जो क्षेत्रफल है वो है 163 करोड़ 84 लाख योजन। तो इस टाइप से पूरे नंदीश्वर द्वीप का जो क्षेत्रफल है वो है 327 करोड़ 68 लाख योजन। नंदीश्वर द्वीप पे सिर्फ मनुष्य लोग नहीं जा सकते हैं, सिर्फ स्वर्ग के देव लोग ही इसके ऊपर जा सकते हैं। इस बार पर्युषण पर्व में राणापुर दिगंबर जैन समाज के द्वारा सौभाग्य मिला और यहाँ पर जब आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य छुल्लिका विस्मृता श्री माता जी और विगम्या श्री माता जी का चातुर्मास सुना था और अच्छा महसूस हुआ। लेकिन यहाँ आकर के जब देखा माता जी ने जो एग्जीबिशन लगाया था 3 लोक की बहुत ही सुंदर रचना, और जो मैंने महसूस किया है जो मध्यलोक का वर्णन माता जी ने यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे और बड़े बड़े युवा वर्ग और बड़े बड़े लोगों से मिलकर के इतनी सुंदर रचना करवाई है, ऐसी रचना मध्यलोक की तो कहीं और देखने को नहीं मिली। बहुत ही सुंदर रचना माता जी के द्वारा कराई गई और राणापुर दिगंबर जैन समाज का ये सौभाग्य है कि माता जी के चातुर्मास में इन्हें कुछ नया सीखने को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में त्रिवार, गुरुदेव विराग सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करता हूँ और उनकी परम प्रभाविक शिष्या छुल्लिका माता जी 105 छुल्लिका 105 विस्मिता श्री माता जी, छुल्लिका 105 श्री विगमया श्री माता जी, जो राणापुर दिगंबर जैन समाज में चातुर्मास चल रहा है। इस राणापुर दिगंबर जैन समाज में 21 वर्ष से कोई भी चातुर्मास नहीं हुआ था। यह राणापुर दिगंबर जैन समाज वालों को 21 वर्ष बाद चातुर्मास कराने का अवसर प्राप्त हुआ और इस चातुर्मास में परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की जो परम प्रभाविका शिष्य हैं, उनका भी वात्सल्य इतना सरल है कि समाज को इतने अच्छे से उन्होंने जोड़ा है और इतनी धर्म की प्रभावना करते हुए यहाँ पर उन्होंने जो पढ़ाई, अध्यात्म पढ़ाई जो पढ़ाई वो जैन भूगोल के ऊपर पढ़ाया गया था और यहाँ के राणापुर दिगंबर जैन समाज के बच्चों ने, बड़ों ने, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, जितने भी थे सब ने बहुत अच्छे से पढ़ा और पढ़ने के बाद फिर पूज्य माता जी ने एग्जीबिशन करवाया और एग्जीबिशन में 2.5 द्वीप का पूरा वर्णन दिखाया गया है। लवण समुद्र का पूरा, त्रिलोकी तीर्थ का पूरा, उसमें अधोलोक, उर्गलोक, मध्यलोक का वर्णन आया है, पंचमेरु का, गंगा कूट का, जम्बू वृक्ष का आदि। इतना सुंदर कि मैंने अपने इतने जगह जाता हूँ मैं कार्यक्रम कराने, लेकिन मैंने कहीं भी नहीं देखा इतना सुंदर। पढ़ाने से जो चीज़ समझ आती है लेकिन इतनी जल्दी नहीं आती, जो बनाने से, जो समझाने से, जो बनाकर माता जी ने यहाँ पर, यहाँ के समाज के लोगों ने जो पढ़ा और उसके बाद फिर जो भी देखने गया, बहुत सुंदर उन्होंने सबको बताया, समझाया। तो यह लगता है कि माता जी का पढ़ाना यहाँ सार्थक हो गया है बिल्कुल। और यहाँ की समाज भी बहुत अच्छी है, बहुत वात्सल्यमयी है यहाँ की समाज। मैं बस इतना कहूँगा कि यहाँ का चातुर्मास कल्याणकारी हो, बस। जय जिनेन्द्र। नरेंद्र बंधुओं, दिगम ज्ञान वत्सल वर्षायोग 2021 राणापुर में आपका स्वागत है। पूज्य गणाचार्य डॉक्टर विराग सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या 105 विस्मिता श्री माता जी एवं 105 विगम्या श्री माता जी का 2021 का वर्षायोग राणापुर नगरी में हो रहा है। पूज्य विद्वान छुल्लिका माता जी द्वारा यहाँ पर डिजिटल माध्यम से जैन भूगोल जैसे विस्तृत एवं गहन विषय का बड़े ही सुचारू रूप से एवं बड़े ही सरल भाषा में डिजिटली प्रोजेक्टर पर अध्ययन कराया जा रहा है और उसी अध्ययन
के अनुक्रम में पूज्य माता जी के निर्देशन में यहाँ पर श्रुत ज्ञान एग्जीबिशन लगाई गई है, जिसमें पूज्य माता जी के निर्देशन में ही बहुत ही सुंदर रचनाएं तैयार की गई है। 3 लोग की रचना और नंदीश्वर दीप, ढाई दीप एवं अन्य जम्बू दीप, जम्बू वृक्ष आदि बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं जो हम जैनागम में अभी तक पुस्तकों में पढ़ते आए थे, उन्हीं रचनाओं की बिल्कुल वास्तविक प्रतिकृति यहाँ पर समाज के बच्चों द्वारा पूज्य माता जी के निर्देशन में तैयार की गई है। निसंदेह अनुपम और अद्वितीय रचनाएं पूज्य माता जी के निर्देशन में तैयार की गई है। मैंने अपने जीवन काल में इतनी सुंदर रचनाएं आज तक नहीं देखी है। निसंदेह पूज्य चुल्लिका माता जी ने जो जैन भूगोल का ज्ञान राणापुर समाज को दिया है वह अतुलनीय। हम संपूर्ण राणापुर समाज की ओर से पूज्य चुल्लिका माता जी के आभारी हैं। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।